साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हमें ये मौका मिलता है कि हम हर बार किसी नए आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ गुलाब जी आए हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, भदोही जिले के हैं। मैं आपका हमारे तमाम दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपको जय मसीह की। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप अपना परिचय बताएं हमारे दोस्तों को। जी फादर जी, जय मसीह की। मेरा नाम गुलाब प्रसाद है। जी जी। मैं रहने वाला वास्तविक रूप से इलाहाबाद जिला का हूँ। जी जी। और मेजा तहसील एक गांव कस्बा आता है मरहा, जी जी। वहां से रहने वाला हिंदू परिवार से हूँ मैं। जी। और मैं जब अपनी पढ़ाई पूरा किया जी। तो पढ़ाई पूरा करने के बाद में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, टीचिंग काम कर रहा था, कक्षा 8 तक थी। तो वो स्कूल मुझे नहीं मालूम था कि एग्रीकल्चर यीशु दरबार से जुड़ी हुई है। जी जी। और मैं उसमें पढ़ा रहा था और मुझे बोला गया कि आप खाली बैठे हैं, आप जाके वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया। जी। और जो पहले ट्रेनिंग करने के लिए गए तो जब आए तो मुझे बोले आप ट्रेनिंग करने के लिए जाइए और तब स्कूल में पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं मालूम था। फिर मैं जब वहाँ पर गया पढ़ाई करने के लिए तो उस बीच में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मुझे एक खास उस समय मुझे टच किया प्रार्थना के बारे में। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, यदि हम प्रार्थना करते तो वो परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। तो वहाँ पर बताया जाता है, शाम को हमारा घर एग्रीकल्चर यीशु दरबार से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। शाम को अपने घर आ रहे थे। जी। और उसी बीच में हमारे घर में मम्मी पापा के बीच में विवाद होता है। हमारी माँ पॉइजन खा लेती है और उसको खाने के बाद में वो एकदम मर चुकी थी, लगभग थोड़ा सांस चल रहा था। डॉक्टर के पास में हम लोग लेके गए, लेकिन डॉक्टर बोलता है ये मर चुकी है, लेके जाओ। हमारे गांव में टोटल पंडित लोग हैं, उसमें से मैं एक पासी जाति से आता हूँ। जब वहां पर आता हूँ तो वहां पर यह है कि अगर यूपी में देखे तो जातिवाद बहुत ज्यादा है। कोई अगर छोटी जाति के लोग बढ़ता है तो उसे दबाने के लिए, नाश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे अंदर डर था। जी। और प्रभु की दया से प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया, संपत्ति से बढ़ाया, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि अभी हम सबके सब पूरे परिवार जेल में जाए। वहां पर बताया जाए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर असंभव से असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मेरे जीवन में जब पता चला कि मेरी माँ ने पॉइजन खा लिया है तो मेरे मन में बस इतना है, प्रार्थना मुझे नहीं आता था। मैं बोला प्रभु मेरी माँ को बचा ले, ऐसा ना हो कि हम फंसे, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो प्रभु की दया से मैंने प्रभु को पाया। उस समय में जब प्रार्थना किया गया, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर बोला नहीं अभी मर चुकी है, ले जाओ। रात भर हम बैठे रहे, प्रार्थना भी नहीं आता था, घर में कोई नहीं जानता था। मैं अपने मन में केवल प्रार्थना किया और प्रभु सुबह होते होते मेरी माँ को जिंदा कर दिया प्रभु के नाम। कोई ऐसा विशेष कारण रहा हो कि माँ ने पॉइजन खा लिया, कोई मानसिक या पारिवारिक कुछ झगड़े या इस तरह से कुछ, क्या कारण था? मम्मी पापा के बीच में कुछ बातें हुई थी जो कुछ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। तो घर आया तो शाम को पता चला कि मम्मी पापा ने कुछ बात विवाद किया है, इसलिए से पॉइजन खाया। जी जी। तो माँ को ये चंगाई मिली? जी, माँ की चंगाई, जैसा कि वो माँ एकदम मर चुकी थी और उसको प्रार्थना के माध्यम से, वचन, प्रभु के वचन के माध्यम से जीवन मिला। तो आप उस समय से कैसे बढ़ते गए? कितने बरस हो गए हैं और कितने सालों से आपने उस आध्यात्मिक जीवन को जिया है? तो आपके जीवन की जो पवित्रता है, आध्यात्मिकता है, वो कैसे बढ़ती गई? पादरी जी, हमने 2002 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 2001 में हम जब ट्रेनिंग में गए तो जब ये बातें मिली मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, अरे ये कैसे हो सकता है। और फिर उसी बीच में मेरे पास एक घटना घट जाती है। घटना ये घटती है, मैं ट्रेनिंग पूरा करके आता हूँ, मैं तो पढ़ाने के लिए गया था। मैं इसी बारे में तो कोई मतलब नहीं, मैं पढ़ाने के लिए गया, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। जब अद्भुत काम करने के दौरान जब मैं आया तो फिर उधर जब प्रभु ने मुझे चंगाई दिया माँ को, मैं प्रभु में अच्छा होगा बढ़ाने लगा। पूरा 6 महीने तक वहाँ ट्रेनिंग किया। फिर बीच में 6 महीने के बाद में जब आता हूँ फिर पढ़ाने के लिए तो मुझे पढ़ाई से भी निकाल दिया गया। अरे नहीं पढ़ाना, अब जगह नहीं है। मैं बहुत दुखी हुआ। अरे क्या बताएं प्रभु, आपके पास आने से ऐसे दुख मिलता है क्या? मैं बहुत दुखी हुआ। फिर एक दिन मेरी शादी हुआ था, मेरी पत्नी घर में थी, मैं अपने कमरे में गया, बहुत दुखी होकर रोया। प्रभु क्या ऐसे ही है क्या? तुझे पाने के बाद ऐसे ही क्लेश होता है? लेकिन प्रभु की योजना मेरे जीवन के द्वारा और कुछ थी। मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, परमेश्वर कहा, मैं बूढ़ों को, मैं सोया, प्रार्थना किया, सोया, फिर प्रभु ने मुझे दर्शन में बात किया, देख तेरी माँ को मैंने बचाया, बहुत सारे ऐसे लोग पाप में मर रहे, जा मैं तेरे साथ में
काम का। और फिर उसी समय से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया यूपी मिशन के साथ काम करने के लिए, फिर अगापे मिशन के साथ काम करने के लिए डॉक्टर राजू अब्राहम के साथ में काम किया। फिर अभी इस समय मैं बेतल मिशन चर्च कन्याकुमारी के साथ में मिलकर मैं भदोही जिले में पूरे परिवार के साथ में सेवकाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कि प्रभु ने असंभव को भी संभव बनाया जी, आपके जी, जीवन में, और आपका विश्वास बढ़ता गया, अटूट होता गया। अभी जो हालात हैं देश के, और विशेषकर जो सरकारें बनी हैं, वो हमारे समुदाय के विपक्ष में है, प्रताड़ना है, सतावट है। तो ऐसे समय में आप क्या देख रहे हैं समय? पादरी जी, सताव तो आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा है प्रभु ने हमें सताव में अपने दुख में सहभागी होने को दिया, क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए बहुत सारे कोड़े खाए, बहुत सारे दुख सहा। आज हम थोड़ा सा दुख भी मिलता है, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम की महिमा हो, और जो प्रभु की इच्छा है वो होना तय है। प्रभु के नाम की महिमा हो, और आप जिंदगी में प्रभु के उस क्रूस सलीब के साथ में चल रहे हैं, वो मजबूती दे आपको। हमारे तमाम दर्शकों की ओर से, हमारे दोस्तों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसको, उसके साथ चलते। यीशु का नाम ही है कि ईश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। तो वो ईश्वर आपके जीवन में हमेशा हर पल हर क्षण चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की जय।